जरा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल भी आपको बताते चले वक्त जाया किए बगैर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है, रफ्तार कम नहीं है, हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर बदस्तूर जारी है। गुज़श्ते 24 घंटों में 1516 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं। गुज़श्ते 24 घंटों की बात करेंगे तो कोरोना से 6 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में हुई है। यानी जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पहली बार जम्मू नए मस्बत केसेस में आगे, यानी 768 केसेस जो है वो जम्मू सूबे से कल दर्ज किए गए हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर हम सूरत हाल की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया लगातार सूरत हाल पर नजर रखी हुई है, लेकिन कोरोना मामलों में आए रोज जो बढ़ोतरी हो रही है उससे न सिर्फ इंतजामिया के अंदर तशवीश पाई जा रही है, बल्कि मुकामी आबादी भी तजब्जुब की शिकार हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से खबरें जम्मू कश्मीर के अंदर सामने आ रही है, एक तरफ से इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि संजीदा इकदाम उठाए गए हैं, कोरोना सेंटर जो कायम किए गए हैं वहां पर मुकम्मल बुनियादी सहूलियात जो है वो रखी गई है। लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करेंगे तो मुख्तलिफ कोरोना सेंटर जो कायम किए गए हैं वहां से जो खबरें सामने आ रही है वो इंतजामिया के बयानात के बरक्स देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से अवामी हलकों में भी तजब्जुब पाया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, कोरोना वायरस का कहर बदस्तूर जारी। कोरोना वायरस के केसों में लगातार इजाफा, एक दिन में 1516 मुतासिर, 6 मरीज जान भाग, मुतासरीन की तादाद 1,48,208 तक पहुंच गई है। और जम्मू कश्मीर में कोरोना मौजूदा सूरत हाल एक बड़ा चैलेंज है। मास्क पहने, समाजी दूरी और जिस्मानी फासला कायम रखे। अतुल डुल्लू यानी कमिश्नर सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, जिसके जिम्मे इस वक्त ये बड़ा मिशन है, उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल बड़ा चैलेंज है। मास्क पहने, समाजी दूरी और जिस्मानी फासला कायम रखे, इससे इस पर काबू पाया जा सकता है। और माहिरीन का क्या कुछ मानना है, हालात बदतर हो रहे हैं और अगर अवाम ने होश के नाखून नहीं लिए तो हालात इंतहाई खराब हो सकते हैं। लोग कोविड-19 रहनुमा असूलों पर अमल दरामद करें। सीडी अस्पताल के 100 बेड पूरी तरह से मरीजों से भर गए हैं। डॉक्टर नवीद नजीर का बड़ा बयान सामने आया है। और लॉकडाउन ताहाल कोई फैसला नहीं है, यानी कल रात देर गई जो मीटिंग हुई थी श्रीनगर के अंदर, उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया कि मामूल पर सब कुछ चले, हालात बेहतर रहे और तिजारत पर कोई फर्क ना पड़े, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन समाजी दूरी, मास्क का एनफोर्स किया जा रहा है और जगह जगह पर अब जो है टीमें रवाना की गई है। अस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की तरफ से बड़ा बयान भी जारी कर दिया गया है। लेकिन जब हम कल के मामले की बात करें तो बहुत सारे ट्रेनीज, इंस्ट्रक्टर्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्तलिफ ITIs के अंदर जो अचानक से चेकिंग की गई है। और लेह यानी लद्दाख से बड़ी खबर यह कि लेह की ओर जाने वाले सभी मजदूरों पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है। लेह की ओर जाने वाले सभी मजदूरों पर तब तक पाबंदी रहेगी जब तक वो अपना RT-PCR टेस्ट नहीं करवाएंगे, यानी वही अंदर आ पाएगा, मजदूर वही अंदर आएगा जो RT-PCR टेस्ट करवाएगा। और माइक्रो कंटेनमेंट जोन 5 मजीद जम्मू के अंदर बनाए गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए सनम एजाज भी मेरे साथ है और अनिल ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर दिया। दोनों को जरा टीवी पर दिखाएगा जल्दी से। अनिल, सबसे पहले आपके पास जम्मू की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता करके उछाल की ओर जा रहा है। कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है और एक के बाद एक इलाका माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन रहा है। आज सुबह की क्या कुछ सूरत हाल, रात कैसे गुजरी? जी, मैं आपको साथ में गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि प्रशासन अपनी नकेल कसता हुआ नजर तो आ रहा है, मगर लगातार जो है संक्रमण जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर कल अगर हम बात करें तो जम्मू ADC जो है जमीनी सतह पर उतरते हुए नजर आए और लोगों को अवेयर करते हुए, जागरूक करते हुए नजर आए। और उन्होंने साफ तौर पर पूरे जम्मू, अगर हम बात करें सिटी की बात करें तो और लोगों को अवेयर किया, मास्क पहनने के लिए कहा गया और ये भी निर्देश जारी किए कि अगली बार अगर आपको बिना मास्क के देखा गया तो आप लोगों का चालान भी काटा जाएगा। कुछ लोगों के चालान भी काटे गए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लगातार जो है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 1500 से अधिक मामले जो है रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं पर ट्रैफिक विभाग हो
और उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस हो कल सख्ती बरतती हुई पूरे जम्मू के अंदर नजर आई और साफ तौर पर जाहिर किया गया है कि लगातार जो है संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज मैं साफ तौर पर जाहिर करना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरह से हाल ही में जम्मू प्रिंसिपल की अगर बात करें तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से जो है ठीक चल रही है। मगर कल की अगर हम बात करें तो आज के आंकड़ों को देखते हुए साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि अब जम्मू जीएमसी हो चाहे वो कश्मीर का हो, तो वहां पर जो है बड़ी तादाद में जो है बेड्स में जो है कमी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। ये जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन 5 बनाए गए हैं अनिल, इस बारे में क्या कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है? क्या टेस्टिंग ट्रेसिंग का अमल मुकम्मल हुआ है वहां पर या अभी चल रहा है? जी, अभी तो टेस्टिंग वहां पर चल रही है और लगातार अगर कल बीती रात की बात करें तो जिस तरह से निर्देश जारी किए डीसी जम्मू द्वारा, वहां पर कहा गया कि तारबंदी होनी चाहिए, हर एक एसेंशियल सर्विस जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, मगर वहां पर ऐसा देखने को नहीं मिला। ना ही वहां पर जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो 5 नए बनाए गए वहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और पुलिस बल वहां पर तैनात जरूर की गई थी, मगर वहां पर लोगों को यह तक नहीं पता था कि उनके एरिया को जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो है तब्दील कर दिया गया है। ये भी बड़ा सवाल था और लोग वहां पर एकदम से जो है जब हम वहां पर रिपोर्ट करने पहुंचे तो लोग हैरान हो गए कि उन्हें ये तक नहीं पता था कि वहां पर जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है तब्दील किया गया है। और लोगों काफी ज्यादा जो हैरान थे। अब सुबह से जो वहां पर ये देखने वाला समय है कि वहां पर किस तरह से फास्ट ट्रैक जो है टेस्टिंग की जाएगी और क्या कुछ नए मामले जो है निकलकर सामने जरूर नजर आएंगे। अनिल, आप स्टैंड बाय रहिए। सनम एजाज भी मेरे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल क्या कुछ है, किसी से छुपी नहीं है। सरकार का बयान खुद ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल बड़ा चैलेंज है। अटल डुल्लू साहब का बयान है। अस्पतालों के अंदर बेड की क्या पोजीशन है वो डॉक्टर नवीद नजीर एचओडी साहब खुद बता चुके हैं। लेकिन उसके बाद अगर ये देखा जाए कि काफी ज्यादा सियासत हो रही है, लॉकडाउन हो नहीं हो, 3 दिन हो 5 दिन हो, सरकार अभी यह फैसला नहीं कर पा रही है, तो क्या ये जो रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना अभी कंट्रोल में वाकईतन है या किसी और चीज का इंतजार किया जा रहा है? लाल भाई, आपने कंट्रोल की बात की तो मुझे नहीं लगता है कंट्रोल है। 1500 कल 24 घंटों को, पिछले 24 घंटों के केसेस, उससे पहले भी 1500, उससे पहले भी 1500, 3 दिन में सब 5000 के करीब केसेस, और एक छोटी सी आबादी में एक छोटी सी हिस्से में खुद बयान करता है सिचुएशन। और फिर अगर देखा जाए यहाँ टेस्टिंग उस तरह की उस पैमाने पे नहीं हो रही है, बताएं कि यहाँ बड़े पैमाने पे टेस्टिंग हो रही है, उनमें से ये मामले से जो है हर तीसरा आदमी यहाँ पे अभी एक अंदाजा है कोविड का पॉजिटिव निकल रहा है। तो इसमें अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लॉकडाउन होगा, बहुत से नौजवान, खासतौर पर नौजवान जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। वालिदैन जो बुजुर्ग है वो नहीं, वो कहते थे कि ये रोजी रोटी भी चलानी है, उनका एक डबल व्यू था। लेकिन ओवरऑल लोग नौजवानों में जो पढ़ा लिखा तबका है वो चाहते थे कि कहीं न कहीं सरकार लॉकडाउन वगैरह, लेकिन कल जब सरकार ने फैसला लिया लॉकडाउन का नहीं, सरकार ने बताया कि अमली सतह पे, जो कल बाद दोपहर से कल 5 बजे से मैंने बहुत सी जगहों पर श्रीनगर में जब हम देख रहे थे, श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में गए तो हमने देखा नौजवान खुद दूसरे जो राज्यों के लोग हैं फोर्स कर रहे थे उन्हें मास्क लगवाने का। यानी अगर नौजवानों को, इलाके के लोगों को कोई अपने इलाके में बगैर मास्क के नजर आ रहा था और वो उसको कई हाथ भी हमने कुछ लोगों को चलाते हुए देखा उन लोगों पर जो मास्क नहीं लगा रहे थे। और ये थोड़ा सा कल बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिख रहा था लोगों का अपनी जान बचाने के हवाले से। इसके साथ साथ आप लोग और भाई बताते चले कि यहाँ पे कश्मीर में एक और परेशानी थी, जो टूरिज्म बाहर से आ रहा था, जिस तरह लद्दाख में गैर जम्मू कश्मीर या दूसरी रियासत के मजदूरों तक को रोका गया बगैर टेस्ट के। कश्मीर में जो गैर रियासी टूरिस्ट आ रहे थे उसके हवाले से सरकार ने एक बहुत ही लचकदार रवैया अपना रखा था। सरकार उन्हें आने दे रही थी क्योंकि यहाँ उनका मानना था कि टूरिज्म के बगैर कश्मीर की इकॉनमी इस वक्त और कुछ है नहीं। तो उस तरह से कहीं न कहीं वो उसको जो टेस्टिंग है उसमें भी कहीं न कहीं कमी देखी जा रही थी, खासतौर पर लखनपुर से लेकर श्रीनगर के हवाई अड्डे तक रूटीन का वो एक मामला था। लेकिन एक तरफ से कोविड ने उस पर भी एक बड़ी रुकावट खड़ी कर दी। और अब जो लगभग यहाँ पे तो टूरिस्ट लगभग जो पिछले दिनों जब यहाँ पे ट्यूलिप हुआ था तो ट्यूलिप में वजीर के ट्वीट पे बहुत अच्छा रोल अदा किया था। उस ट्वीट को लेते हुए कुछ वजीर के वक्त आए थे, कुछ वजीर के ट्वीट से जो उन्होंने कश्मीर के बारे में जानकारी मिली थी, तो उसमें बड़ी तादाद में कश्मीर टूरिस्ट। सनम, अगर हम कोरोना वायरस की बात करेंगे, गुज़श्ता बरस कोरोना वायरस की पहली लहर जब थी बहुत सारी खामियां कोताहियां देखी गई सरकार की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से बहुत से मामलों को लेकर। इस बार क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या दूसरी लहर आने से पहले
इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरिक है? क्या वो इंतजाम किए गए हैं जो पिछली बार हमें देखने को मिला कि नहीं किए गए थे, जिनसे लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए अमीन, आपने कहा कि सरकार मुतहरिक है। सरकार का मुतहरिक रहना क्या करेगा? क्या सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, कोई बड़ा अस्पताल बनाया है, कुछ बेड्स का एक्सपेंशन किया है? वो सब कुछ हुआ नहीं है। हाँ, खाली हाथों उनके मुतहरिक होने से कोई बड़ा इनकलाब नहीं आएगा। सरकार सीखी है। यहाँ का जो ग्राउंड पे सरकार का मुलाजिम है, डॉक्टर है या ब्यूरोक्रेट है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोग हैं, उन्हें पता है हमें करना क्या है, किस तरह से करना है। लेकिन उन्होंने नजर वही शायद पिछले साल की रखी हुई थी। अगर वो नहीं रखी होती तो यहाँ कुछ अस्पताल बने होते, कुछ नए बेड बनाए गए